चलिए आज हम त्रिकोणमिति का परिचय इसका हम अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे, त्रिकोणमिति होता क्या है। तो चलिए इसका हम आंतरिक विभाजन करते हैं। त्रिकोण, त्रि का मतलब क्या हो गया, तीन, कोण, कोण, मिति का क्या मतलब हुआ, माप। इसका मतलब क्या हुआ, हमको तीन कोणों का माप देखना है। क्या देखना है हमको तीन कोणों का माप देखना है। वास्तव में त्रिकोणमिति इसमें क्या होता है, हम त्रिभुज के भुजाओं और उनके कोणों के सापेक्ष संबंध को स्थापित करना है। क्या करना है, त्रिभुज के कोणों और उनकी भुजाओं के सापेक्ष भुजाओं के बीच संबंध का अध्ययन करना है। इसका हमको इस्तेमाल कहाँ करना है, क्यों हमको इसको पढ़ना है। इसको इसलिए पढ़ना है जैसे हमको पृथ्वी और ग्रहों के बीच की दूरी को ज्ञात करना हो, या हमें किसी बिल्डिंग यानी भवन की ऊंचाई को ज्ञात करना हो, या किसी टावर की ऊंचाई को ज्ञात करना हो, या फिर किसी पेड़ की ऊंचाई, पर्वत की ऊंचाई को ज्ञात करना हो। अब पर्वत की ऊंचाई को ज्ञात करना है तो इसका मतलब यह तो नहीं कि आप जो है रस्सी और टेप लेके चले जाएं और उसको नापना शुरू कर दें, ऐसा नहीं। वहाँ पे उसके लिए हमको इसका अनुभव जरूर होना चाहिए। अब इसमें जो है मेन क्या करेंगे, हम भुजाओं के बीच में भुजाओं के अनुपात का अध्ययन करेंगे, और उसके लिए जो मुख्य जो त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज के भुजाओं का उसके न्यून कोण के सापेक्ष अध्ययन करेंगे, जिन्हें हम कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। अब एक हम जो है समकोण त्रिभुज की संरचना बनाएंगे। चलिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, जिसमें ये ए बी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ये हमारा 90 अंश कब हो गया कोण। 90 अंश कोण के सम्मुख जो भुजा होती है उसको हम कर्ण कहते हैं, और ये हमारा हो जाएगा आधार। अब अनुपात, इन त्रिभुज की भुजाओं के बीच के अनुपात को कैसे देखें, चलिए कुछ देखें। जैसे हम लंब और आधार का अनुपात देख सकते हैं। इसका लंब और आधार का अनुपात, लंब और कर्ण का देख सकते हैं, और किसका देख सकते हैं, आधार और कर्ण को देख सकते हैं, है ना। आधार और कर्ण को देख सकते हैं, लंब और आधार। और इसी तरह से हम जो है लंब आधार को देख लिया तो आधार और लंब का भी देख सकते हैं। आधार और लंब का अनुपात क्या होगा, हम देख सकते हैं कर्ण और लंब का अनुपात क्या होगा। इसी तरह से हम कर्ण और आधार के अनुपात को देखें। चलिए, यही हमारी 6 अनुपात होती हैं। इससे ना ज़्यादा अनुपात हमको देखने को मिलेगा और ना कम, और इन्हीं 6 को हम जो है त्रिकोणमितीय अनुपात है। लंब बटे आधार, इसको कहने से अच्छा है छोटे से भाषा में इसको क्या कह सकते हैं, साइन। इसको ना लंब बटे आधार इसको क्या कह देंगे, टैन। लंब बटे कर्ण ये क्या हो जाएगा, साइन। आधार बटे कर्ण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस। अब यहाँ पे लंब बटे आधार और यहाँ देखिए आधार बटे लंब, ये दूसरे का देखने से ही उल्टा लग रहा है, तो टैन का उल्टा हो जाएगा कॉट। इसी तरह से लंब बटे कर्ण यहाँ पे कर्ण बटे लंब है तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/sin। और 1/sin को हम क्या कहते थे, कॉसेक कहेंगे। यहाँ पे क्या था, आधार बटे लंब था, यहाँ लंब बटे आधार था। देख आधार बटे लंब बटे आधार आपस में उल्टा है, तो इसको टैन का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/tan हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉट। ऐसे ही कर्ण बटे आधार, ये आधार बटे कर्ण का उल्टा है, तो इसको क्या कहते हैं, 1/cos। 1/cos का मतलब क्या हो जाएगा, हम सेक कहते हैं। ये जो है बिना कोण के नहीं आते, तो इसके साथ इसको हम कह सकते हैं tan थीटा, इसको sin थीटा, cos थीटा, और ये हो जाएगा cot थीटा आपका, ये हो गया cosec थीटा, ये हो गया सेक। ठीक, आप कोई पूछे tan थीटा क्या होता है, आप फटाक से जवाब दे देंगे लंब बटे आधार। sin थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। cos थीटा क्या होगा, आधार बटे कर्ण होगा। cot थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब होगा। कॉसेक क्या होगा, कर्ण बटे लंब होगा। सेक थीटा क्या होगा, कर्ण बटे आधार। कोई पूछे सर साइन और कॉसेक में क्या संबंध होता है, अरे साइन और कॉसेक, साइन जो होता है उसका उल्टा होता है कॉसेक। एक तरह से कहने का उल्टा कहने का मतलब होता है 1/sin हो जाएगा, वो कॉसेक हो जाएगा। अगर साइन को देखना है साइन को हो जाएगा 1/cosec हो जाएगा। tan क्या हो जाएगा। अब इससे हम क्या परिणाम और भी निकाल सकते हैं, इसको अगर हम इस्तेमाल करें तो इससे हम निकाल सकते हैं 1tan × थीटा = 1। इससे हम क्या निकाल सकते हैं,
इससे हम सूत्र बना सकते हैं कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा। ये सब शॉर्ट ट्रिक है, ये सब शॉर्ट ट्रिक है। इससे हम क्या कर सकते हैं, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। ये तो हमारे पास ट्रिक है। टेन को कॉट के, टेन को हम साइन बटे टेन थीटा को साइन थीटा बटे कॉस थीटा भी कह सकते हैं। इसी तरह से कॉट थीटा जो है साइन के टर्म में लिखना हो तो कॉट थीटा को हम क्या लिख देंगे, टेन का उल्टा सो कॉस थीटा बटे साइन। ये सब तो हमारी किताबी भाषा हो गई, जो किताब में इस तरह से लिखा होता है। ठीक, अब इसको हम एक शॉर्टकट तरीके से लोग पूछेंगे, सर इस तरह से हम याद कैसे करें, ये तो बड़ा डिफिकल्ट है, ये तो बहुत कठिन है। इसको याद करने के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा शॉर्टकट ट्रिक है। ऐसे लिख देंगे यल ए यल के ये, यल ए यल के ये क्या होता है, लंब लाल बटे का। इसको याद कर लीजिए, लाल बटे का को याद कर लीजिए। एल, एल का मतलब क्या होता है, एल का मतलब होता है लंब, के का मतलब क्या होता है, कर्ण होता है, ए का मतलब क्या होता है, आधार का होता है। चलिए हम टाक से इसको लिख लेते हैं, फिर उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। एल का मतलब इसको हम कहीं पे लिख देते हैं, एल मतलब होगा लंब, के का मतलब क्या हो गया, कर्ण, ए का मतलब क्या हो गया, आधार, ए का मतलब क्या हो गया, आधार। इसको तो हमने लिख लिया। अब क्या हो, लंब बटे कर्ण, पहला नाम हो गया साइन, आधार बटे कर्ण दूसरा नाम हो गया कॉस, लंब बटे आधार तीसरा नाम हो गया टेन। और अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, लंब बटे कर्ण लिख रहे हैं साइन, नीचे से ऊपर जाओ, कर्ण बटे लंब क्या हो जाएगा, कोसेक, आधार बटे कर्ण कास, उसका उल्टा कर्ण बटे आधार क्या हो जाएगा, सेक। ये क्या हो जाएगा, और चलिए देखिए कितना आसानी से हमने इसको याद कर लिया। लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण क्या होगा, साइन होगा। इस तरह से याद। और जो हमको जो है बहुत जगह पे सर लंब कौन सा होगा, आधार क्या होगा, कर्ण, कर्ण तो समझो हमारा फिक्स हो गया, उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं। लंब और आधार में आपस में कभी कभी दिक्कत हो जाती है। क्यों दिक्कत पड़ जाती है, जब हमारा जो है कोण जो है, कोण किस कोण के सापेक्ष हमको पता करना है, वो जो बदल है। तो इससे भी बचने के लिए हमारे पास एक और अच्छा सा ट्रिक है। वो क्या है, उसमें हम क्या कर देते हैं, हम इस तरह से लिखेंगे सम्मुख भुजा। इसको तो कर्ण हमने फिक्स कर दिया। चलिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ये के सामने वाली भुजा को क्या कह देंगे, इसको सम्मुख भुजा कह देंगे, सम्मुख भुजा। इसको क्या कह देंगे, संलग्न भुजा। कौन सी भुजा, ए से जुड़ा हुआ भुजा है, तो उसको संलग्न भुजा कह देंगे। अब चलिए इसके रेस्पेक्ट में, इसके सापेक्ष चलिए हम मान को याद करते हैं, ये हमारा कोण है इसके, और ये तो 90 डिग्री हमारा हो ही गया। इसके रेस्पेक्ट में बात करें तो साइन क्या हो जाएगा, साइन को हमने अध्ययन किया क्या, इसमें लिख देंगे साइन को क्या लिख देंगे हम, सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा। किसके सम्मुख, ए के। और कॉस थीटा, साइन ये निकालते हैं, सम्मुख भुजा बटे क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। कॉस ये क्या हो जाएगा, संलग्न भुजा, संलग्न भुजा। किसका संलग्न भुजा, ए से संलग्न, ए से जुड़ी हुई भुजा कौन सी है, एसी है, वो बटे क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। टेन क्या हो जाएगा, इन दोनों को आपस में भाग दे दो तो हो जाएगा टेन। तो टेन ये क्या हो जाएगा उस तरह से, सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा बटे क्या हो जाएगा, संलग्न भुजा हो जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है, इस तरह से याद कर लिया तो फिर पूछना ही मत। तो अब सम्मुख भुजा कौन सी इसके है, ए सी, बी सी बाई क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, संलग्न भुजा कौन सी है, ए सी बाई ए बी हो गए। यहाँ पे क्या होगा, सम्मुख भुजा कौन सी है, बी सी, संलग्न भुजा कौन सी, ए सी। इस तरह से भी ये आप कर सकते हैं। अब हमको कॉसेक निकालना है तो इसका उल्टा कर दो भाई, कर्ण बटे सम्मुख भुजा, हमारा जवाब क्या आ जाएगा, ए बी बटे बी सी हो जाएगा। कॉसेक दिया हुआ है ए सी बाई ए बी, से क्या निकालना है, इसका उल्टा कर दो, कर्ण बटे संलग्न भुजा कर दो, हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी बटे ए सी आ जाएगा। टेन ये दिया है, हमको काट निकालना है, काट इसका उल्टा कर लो, संलग्न भुजा बाई सम्मुख भुजा, तो ए सी बटे बी सी आ जाएगा। इस तरह से हमारे जो हमने क्या देख लिया, हम अपने त्रिकोणमितीय अनुपात को देख लिए। अब त्रिकोणमितीय अनुपात को चूंकि हमने देख लिया है, इसके बाद हमको कुछ सवाल करना चाहिए, जरूर से करना चाहिए। चलिए हमारा एक जवाब है, एक सवाल है, यदि साइन ए बराबर 3/4, तो हमको पता करना है कॉस ए और टेन ए पता करना है, कॉस ए और टेन ए पता करना है। तो सबसे पहले क्या बना लेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, उसका नाम दे दें ए बी सी।
बी पे हमने 90 अंश बना दिया कि बी कोण का मान 90 है, समकोण हो गया। चलिए इसको लिख लेते हैं। ये तो कारण हमारा फिक्स ही हो गया। ए दिया हुआ तो ए के सम्मुख भुजा, इसको हम सम्मुख भुजा लिखेंगे, सम्मुख भुजा लिख दिया। इसको क्या हो गया, ये संलग्न ए से जुड़ा हुआ भुजा संलग्न। अब हमको ये तो पता होगा, इस तरह से हमने लिख दिया। ये तो हमारी फायदे की बात है। अब साइन ये 3/4 है तो साइन ए का मतलब क्या होगा, सम्मुख भुजा बटे कर्ण होगा। तो सम्मुख भुजा का मतलब 3 लिखना है, 3 नहीं लिखेंगे, क्या लिख देंगे, 3 के लिख देंगे। कर्ण का मान है 4 तो 4 के स्थान पे क्या लिख देंगे, 4 के। क्यों लिख रहे हैं 3 के 4 के, क्योंकि ये अनुपात दिया हुआ है, इसका मान 3 नहीं है कि सम्मुख भुजा का मान 3 है, ये अनुपात में आया है तो 3 के और 4 के लिए। अब संलग्न भुजा नहीं पता तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय को देखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यहाँ पे कर्ण के मान कितना है, 4 के है तो 4 के स्क्वायर हो गया। आधार का मान कितना है, आधार यहाँ BC है, इसको 3 के स्क्वायर कर देंगे। लंब स्क्वायर नहीं पता है तो लंब के स्थान पे हम AB ही लिख देते हैं, AB स्क्वायर हो गया। 4 के स्क्वायर 16 हो गया। ये क्या होगा 9 के स्क्वायर बराबर 8 के स्क्वायर, 8 स्क्वायर। अब इसको जरा इधर ले जाओ, क्या हो जाए 16 16 माइनस 9 7 के स्क्वायर बराबर हो गया AB स्क्वायर। चलिए तो AB का मतलब क्या हो जाएगा, √7 के। ये भी निकल गया। अब निकल गया, अब तो हमारी कोई सोचने वाली टेंशन वाली बात ही नहीं रहेगी। कॉस ए, कॉस ए क्या होता है, चलिए कॉस ए निकाल देते हैं। कॉस ए होता है हमारा संलग्न भुजा। तो संलग्न भुजा, किसके संलग्न भुजा, ए के। संलग्न भुजा बटे कर्ण, संलग्न भुजा क्या है यहाँ पे AB है, AB बटे कर्ण हो गया AC। चलिए इसका सबका मान रख देते हैं। AB कितना है, AB √7 है तो √7 के हो गया। कर्ण कितना है, कर्ण 4 के, 4 के रख दिए, के हमारा कैंसिल होगा। हमारे पास क्या जवाब आ गया, √7/4। इसी तरह से tan का मान निकालिए। tan ए कितना हो गया, tan ए होता है सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। तो सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, जुड़ी हुई भुजा। तो सम्मुख भुजा क्या है, 3 के है, 3 के। संलग्न भुजा कितना आया हमारा, √7 के होगा। √7 के यहाँ पे रख दीजिए, के कैंसिल हो 3/√7 हो गया सवाल हमारा। चलिए इसी के साथ में एक और सवाल हम देखते हैं। चलिए सवाल के स्थान पे चलिए अब हम त्रिकोणमिति का परिचय तो कुछ देख लिए हैं। चलिए हम कुछ इनका मान देखते हैं कि जब हमारा त्रिकोणमिति का मान जो है कोण के सापेक्ष, न्यून कोण के सापेक्ष क्या क्या होगा। चलिए एक हम उसकी सूची देखते हैं कि 0 अंश होगा, 30 डिग्री पे क्या होगा, 60 डिग्री पे क्या होगा, 45 डिग्री पे क्या होगा, 60 डिग्री पे क्या होगा, 90 डिग्री पे क्या होगा। कौन कौन सी त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको लिख लो। साइन हो गया, कॉस हो गया, tan हो गया, कॉट हो गया, अपना सेक हो गया, कॉट हो गया। चलिए साइन कोई एंगल होगा, वो कोण का मान लिख दिए। चलिए साइन थीटा कर दिए, कॉस थीटा कर दिए, थीटा कर दिए। ये जो है थीटा का मान इधर दिया हुआ, थीटा 0 डिग्री। जब थीटा 0 डिग्री हुआ इसका मतलब साइन थीटा, इसका मतलब साइन 0 डिग्री, थीटा का मान 0 रख दीजिए, साइन 0, साइन 0 0 होगा, इसको याद कर लीजिए। 1/2 हो गया, ये 1/√2 हो गया, ये क्या हो जाएगा √3/2 हो गया। साइन 90 क्या होगा 1। यही एक ही लाइन हमको याद करना है, इसके अलावा क्यों नहीं याद करना है। अरे हमको काश लिखना है तो क्या करें, हम इधर से पूरा कॉपी कर दो। 1 √3/2 उल्टा लिख दो, 1/√2 1/2 0। साइन निकल गया, काश भी निकल गया। अब tan के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इन दोनों को डिवाइड कर दो, भाग दे दो। किसको, tan हम जानते हैं, क्या जानते हैं, tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा होता है। तो 0/1 क्या हो जाएगा 0, 1/2 बटे √3/2 हमारा आ जाएगा 1/√3। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। 1/0, 0 तो हमारा हर में कभी 0 आना नहीं थी, हर में 0 आया, ये पहले अपरिभाषित हो गया, अपरिभाषित हो गया, इसको हम परिभाषित ही नहीं कर सकते हैं। चलिए कॉट का क्या होगा, कॉट को हम जानते हैं, कॉट क्या होता है, tan का उल्टा का। कॉट क्या होता है 1/tan होता है, तो क्या होगा 1/tan। 1/tan करना है, याद क्या करो, इसको उल्टा लिख दो। tan को अगर हम उल्टा लिख दिए तो हमारा काट आ जाएगा, क्या आ जाएगा अंतर,
पहले यहाँ अपरिभाषित आएगा, सबसे पहले अपरिभाषित हो गया, इसका मतलब cot 0 का मान क्या होगा, अपरिभाषित होगा। फिर वो क्या हो जाएगा, √3 आ जाएगा, फिर ये 1 आ जाएगा, फिर 1/√3 आ जाएगा, फिर इसका मतलब 0 हो जाएगा। चलिए tan और cot तो लिखिए। अब हमको sec लिखना है। sec का हमको पता है, sec क्या होता है, sec 1/cos होता है, तो 1/cos 1/1, 1/1 क्या हो जाएगा, अरे भाई sec क्या होता है, 1/cos होता है, 1/1 1, यहाँ क्या आ जाएगा, 2/√3 आ जाएगा, cos का लाइन यहाँ है, तो यहाँ √2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। अब यहाँ 1/0, ये तो अपरिभाषित हो गया ना, अपरिभाषित हो गया। चलिए ये तो अब cot नहीं, यहाँ पे cosec होना चाहिए, तो cosec क्या होगा, sin का 1/, तो 1/0 कितना हो गया, फिर से यहाँ अपरिभाषित हो गया। क्यों अपरिभाषित हो गया, क्योंकि हर में जो है 0 आ गया, अपरिभाषित हो गया। 1/1/2, ये तो 2 हो गया, ये क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2/√3 हो जाएगा, और यहाँ पे 1/1। दूसरा बंदा करता है सर sec का हमने देख लिया ना, तो sec का इधर से लिख दो, दूसरा शॉर्टकट इधर से लिख दो, हमारा क्या हो जाएगा, औसत। सारे वैल्यूज का हमने अध्ययन कर लिया इस तरह से। अब सारे वैल्यूज का हमने इस तरह से अध्ययन, इस तरह से टेबल को अगर हम इस तरह से इस जो है कोण के मान को, त्रिकोणमितीय मान को, उनके अनुपात को कोण के सापेक्ष अगर इस तरह से हम अध्ययन करते हैं तो हमको याद करने में कठिनाई। चलिए आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, फिर आगे इसके आगे दूसरी टॉपिक में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।